Hello everybody, I hope you are well. First of all, I seek refuge with Allah from the accursed devil. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. आइए ज़रा सा हम लोग समझते हैं इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। माय डियर, पहले हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच, इससे पहले एक वीडियो बनाया था पार्ट्स ऑफ स्पीच में। एक्चुअली मैंने पार्ट ऑफ स्पीच में इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बताया था कि इंग्लिश को अपनी लहजा समझे जाए, जैसे कि इंग्लिश को हम लोग बुक में कह दी जाए, इंग्लिश को हम लैंग्वेज भी कहते हैं और एक ग्रामर भी होता है। तो ये इंग्लिश हमारा 3 भागों में बांटे गया है। कितने भागों में बांटे गया है? 3 भागों में बांटे गया है। और इंग्लिश 3 भागों में बांट कर हम लोग ने एक बुक, लैंग्वेज, ग्रामर। इंग्लिश हमारा क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग होता है, इसके रीज़न क्या है, कभी आपने जाना? जरा सा माय डियर देखिए, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होने का एक पीछे रीज़न होता है। जब हम लोग ग्रामर में फोकस करते हैं ना, तो हमारा इंग्लिश ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन बट ग्रामर में फोकस नहीं होता है, हम लोग को फोकस होता है सिलेबस में होता है, और वही लैंग्वेज में होता है। कन्वर्सेशन करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, फ्रेज सेंटेंस को यूटिलाइज कर लेते हैं और उसको सुन कर हम लोग बोलने लगते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं। हम सोचते हैं बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोल रहे हैं, राइट टू अंडरस्टैंड। बट आज हम लोग को समझना है कि किस तरह का इंग्लिश हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ग्रामर। मैं ये चीज़ आपको अभी इंडिकेट करने जा रहा हूँ। आइए वो तेज़ी से साथ हम लोग समझते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ। मैंने बताया कि इंग्लिश हमारे लिए ग्रामर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, कह रहा है कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, मतलब अंग्रेजी के सारे शब्दों को आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप, 8 भागों में बांटा गया है। ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क डू इन अ सेंटेंस, मतलब अपने कामों के हिसाब से अंग्रेजी के जितने शब्द हैं सबको बांटे गया है। इस ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब ये किस इस ग्रुप को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। प्रत्येक ग्रुप को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। माय डियर, जरा गौर किसी बातों को समझने की बात है। जैसा कि मैं आपके पास एक वर्ड लिखता हूँ, रेड, यू नो, बहुत अच्छी चीज़ जानते हैं आप कि रेड मीन्स, आप मैं आपसे पूछूं कि रेड कौन सा वर्ड है, पार्ट ऑफ स्पीच में मुझे बताएं कि रेड कौन सा वर्ड है। नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंट्रोडक्शन है, क्या है, दिस दैट। तो ये जब आप वर्ड का मीन्स तो याद कर लेते हैं, लेकिन रेड आप जो देख रहे हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच में ये वर्ब है या एग्जेक्टिव है, ये चीज़ आप नहीं ध्यान रखते हैं। तो माय गाइस, जरा हम लोग देखते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच में वही चीज़ को आइडेंटिफाई किया गया है। जैसा कि बताया जा रहा है कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, मतलब अंग्रेजी के सारे शब्दों। अब इतना तो आप कॉन्सेप्ट कर सकते हैं कि दुनिया में जितना भी इंग्लिश में वर्ड्स बना है, अंग्रेजी का जितना वर्ड्स बना है, शब्दों बना हुआ है, दुनिया में जितना, सारे वर्ड्स को डिवाइड किए जा रहा है कितना, 8 ग्रुप में, अकॉर्डिंग टू द वर्क, किसके हिसाब से, काम के हिसाब से। इस ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब प्रत्येक ग्रुप को पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला गया है या कहा जाता है, राइट टू अंडरस्टैंड। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एग्जेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। आइए सबसे पहले एक ग्रुप को हम टच करते हैं, नाउन के बारे में क्या रहा है। जैसे कि मैं आपके पास एक चीज़ रख दूँ, कन्वर्सेशन और TL टॉक। कन्वर्सेशन में होता है बातचीत, क्या होता है, बातचीत। टॉक में होता है बातचीत, बातचीत। माय डियर, जब गौर कीजिए बातों को, कन्वर्सेशन में होता है बातचीत, टॉक में होता है बातचीत। मैं ये वर्ड इसलिए लिखा हूँ कि आपको इस चीज़ का समझ आ जाए, इंपॉर्टेंस नज़र आ जाए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में है क्या, क्यों आखिर एस जमील अमजदी साहब इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में फोकस करा रहे हैं, आखिर क्यों कराना चाह रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि कन्वर्सेशन में होता है बातचीत, टॉक में होता है बातचीत। अगर मैं चाहूँ, किसी बुक में देखेंगे आप, बुक के ऊपर कहीं भी टॉक का वर्ड यूज़ नहीं होता है, बल्कि कन्वर्सेशन का वर्ड यूज़ होता है। वाई, रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है कि कन्वर्सेशन जो वर्ड है, मतलब बातचीत मीन्स होता है, और टॉक मीन्स होता है बातचीत। लेकिन कॉन्वर्सेशन जो वर्ड है ये हमारा नाउन है। क्या है? नाउन है। अब बुक क्या आपका? नाउन, बुक है नाउन। टॉक क्या आपका है? बातचीत करना।
टॉक मीन्स बातचीत होता है, बातचीत करना। टॉक क्या है? बातचीत करना, वर्ब है। लेकिन बुक तो आपको वर्ब नहीं है ना, बुक आपका नाउन है। तो उसी कारण से, इसी वजह से आप टॉक का यूज़ ना करके बगैर कन्वर्सेशन का यूज़ करते हैं। बहुत से ऐसे होते लोग हैं कि इग्नोर करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। बहुत से टीचर क्या होते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ा देते हैं, रटवा देते हैं, एक्सप्लेन भी करते हैं, लेकिन इस पर ज़्यादा खास करके फोकस नहीं करने बोलते हैं, इसलिए कि उन लोग को लगता है कि कोई खास नहीं है। लेकिन मैं बता दूं आपको, आप और वो सेंटेंस आप जानते होंगे, अ वर्ड फॉर वाइज, अक्लमंद के लिए सारा काफ़ी होता है। जैसा कि बता दिया, अ वर्ड फॉर वाइज में जैसे ऑल दी इंग्लिश वर्ड्स, मतलब अंग्रेजी के सारे शब्दों, आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स में, 8 भागों में बांटा गया है। किसके हिसाब से बांटा गया? अकॉर्डिंग टू द वर्क, मतलब कामों के हिसाब से बांटा गया है। दे डू इन अ सेंटेंस, ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको हर प्रत्येक मतलब हर ग्रुप को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। जैसा कि नाउन, प्रोनाउन, एग्जेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन ने पढ़ा था। आइए हम लोग नाउन टच करते हैं। ये तो चीज़ हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हम लोग का कि कन्वर्सेशन और टॉक, इस चीज़ से हमको मालूम चल गया कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए पार्ट ऑफ स्पीच है। लेकिन लोग इस पर फोकस नहीं करते। लोग समझते भाई क्या ज़रूरत है उसको फोकस करने से, क्या फायदा, टाइम को किल लेना। ऐसा सोच हमारी गलत है। ऐसी फोकस हम लोग इस पर करना चाहिए। जैसा कि जैसे कन्वर्सेशन नाउन है, जब वर्ड का हम बारे में जानेंगे कि वो नाउन है, एग्जेक्टिव है, या प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, तब न जाकर हम कुछ इंग्लिश समझ पाएंगे, वर्ड को जोड़ पाएंगे हम लोग। आइए हम लोग जैसे समझते हैं नाउन के बारे में। नाउन कहते हैं किसे? कह रहा है कि ये अ नाउन इज द नेम। एक सेंटेंस में क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया? अ नाउन इज द नेम। नाउन एक नाम है ऑफ पर्सन, किसका? पर्सन का, एनिमल का, प्लेस का और थिंग का। यहाँ तक यहाँ पे ETC लगा भी सकते हैं। यहाँ पे ETC आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ETC भी लगा भी सकते हैं, क्योंकि और नाउन इज द नेम, मतलब नाउन एक नाम है और पर्सन का, प्लेस का, पर्सन, प्लेस, या तो एनिमल या तो थिंग, लाइक डेट, ETC। जैसा कि लाइक बता रहा है, राम, मोहन, गीता, दिल्ली, ये कैट, ETC एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये चीज़ समझ में आ गया। अब अपनी लहजा में समझाता हूँ। नाउन कहते हैं किसे? दुनिया में जितनी नाम रख दी जाए, जितना नाम से पुकारा जाए, जितना नाम होता है, इट्स कॉल्ड इज नाउन। दैट्स क्लियर। आगे इसको मैं आप प्रोनाउन पे जाता हूँ। देखिए, हम लोगों ने अभी नाउन को समझा, अब प्रोनाउन को समझने जा रहे हैं। जरा देखते हैं कि प्रोनाउन कह क्या रहा है। प्रोनाउन कहता क्या है? कह रहा अ प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन क्या है? एक वर्ड है, एक शब्द है। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। मतलब कह रहा है बात को है कि प्रोनाउन एक शब्द है, यूज होता है नाउन के प्लेस में। किसके यहाँ? नाउन की जगह पर। अब इतना तो क्लियर हो गया हमारा। जैसा कि आप समझ लीजिए, लाइक डेट में बताया शी, ही, इट, यू, आई, ETC। जरा देखें, राम इज अ बॉय। राम इज अ बॉय। अब जरा देखें, राम इज बॉय आपका है, इसमें प्रोनाउन वर्ड है? नो, इसमें प्रोनाउन वर्ड नहीं है। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, इसमें प्रोनाउन वर्ड कौन है? ही। राम कौन सा वर्ड आ गया? नाउन हो गया। और ही क्या हो गया हमारा? प्रोनाउन गया। हाउ कैन से डेट? राम इज नाउन वर्ड एंड ही इज प्रोनाउन वर्ड। दस आई कैन से डेट राम इज अ बॉय, प्रोनाउन एक नाम। मैंने अभी बताया गया कि आपको नाउन इसे कहते हैं कि जिसके नाम से पुकारा जाए या जितना नाम रख दी जाए, जितना नाम होता है, इस कॉल इज नाउन। तो इसी कारण से नाम राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, एक लड़का का नाम है राम है, तो नाम से पुकारा जा रहा है या बताया जा रहा है तो हमारा नाउन बन गया। अब ये क्या कर रहा है? अब उसके बाद आइडेंटिफाई कराता है। अब कह रहा है कि ही इज़ ऑनेस्ट, मतलब वो कैसा है? तो बता रहा है कि वह ईमानदार है। मालूम ये चला कि राम के प्लेस में ही आया। ही जो वह राम के बारे में बता रहा है, तो राम के प्लेस में आकर वो ही काम वज का काम कर रहा नहीं कर रहा है। जब काम कर रहा है तो इसी से मालूम चल गया, इसके प्लेस में आकर जगह पर आकर यूज़ कर रहा है, यू अपने प्लेस में आकर यूज़ होता है, इसके राम के प्लेस में, नाउन के प्लेस में ही हो रहा है। इसी से मालूम चल गया ही कि हमारा प्रोनाउन है। जैसे कि आइए यहाँ पर देखते हैं, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन।
अब जरा देखते हैं, आई हैव अ पेन। पेन क्या है? नाउन है। मैंने बताया आपको कि पेन कलम, पेन मीन्स होता है कलम। जितने नाम से पुकारा जाए, जितना नाम होता है, जितने नाम से पुकारते हैं, पेन क्या हो गया? नाउन हो गया। अब हिंदी जानते हैं, संज्ञा से बोलते हैं, तो हमने इंग्लिश क्लास करते हैं, हिंदी में समझता हूँ आई थिंक कि हिंदी बोलना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश पर फोकस करते हैं। तो आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। अब कैसा कलम है? तो कह रहा है इट इज़ रेड। अब बता रहा है कि ये एक लाल है। यहीं से इंडिकेट कर गया। इट क्या हुआ? यहाँ पेन की जगह पर आ गया इट, पेन की जगह पर इट आ रहा है। अब देखिए, जाहिर सी बात मैं बोलूँ आपके पास, आई हैव अ मार्क, आई हैव मार्कर। अब कैसा मार्कर ये? तो बोलेंगे इट इज़ ब्लू, इट इज़ ब्लू। तो ये मालूम चला कि मार्कर का जो नाम था मार्कर, ये मार्कर के बारे में बता रहा है इट इज़ ब्लू, मतलब कैसा है मार्कर? ब्लू है, रेड है, ग्रीन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसी से मालूम चल गया कि इट आपका इसका आइडेंटिफाई करा रहा है। तो ये क्या बन गया? प्रोनाउन बन गया। आइए हम लोग देखते हैं अब। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग आगे देखते हैं एग्जेक्टिव के बारे में। आइए हम लोग समझते हैं एग्जेक्टिव के बारे में। जैसा कि अभी मैंने हम लोगों ने समझा नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में समझा। आई होप आप समझ भी गए, यू गॉट इट। अब हम लोग समझते हैं एग्जेक्टिव के बारे में। क्या क्या रहा है? एग्जेक्टिव मतलब होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण। अब जरा हम लोग समझते हैं कि एग्जेक्टिव का हम लोग मीन्स तो समझ में आ गया, विशेषण। एग्जेक्टिव कहते हैं किसे, होता है क्या है? तो कह रहा है एन एग्जेक्टिव इज अ वर्ड, मतलब यहाँ भी कह रहा है बात को, एग्जेक्टिव एक वर्ड है, एक शब्द है, चाहे कोई भी हो शब्द, एग्जेक्टिव वर्ड होना चाहिए। एंड एग्जेक्टिव इज अ वर्ड दैट की क्वालिफाइज अ नाउन और फॉर नाउन, मतलब क्वालिफाइज कहता है। क्वालिफाइज क्या कहता है? नाउन का और पर नाउन का क्वालिफाइज कहते हैं। नाउन हमने समझा नाम को कहते हैं, और प्रोनाउन किसे समझा कि नाम के प्लेस में जो आता वर्क करता है, जो काम कर रहा है, जो आकर उसको आइडेंटिफाई करा रहा है, पहचान करा रहा है, वो हमारा प्रोनाउन बन गया। अब ये क्या कर रहा है? दोनों का, नाउन का प्रोनाउन का क्वालिफाइज कराता है एग्जेक्टिव, वही वर्ड बन जा रहा है क्या? एग्जेक्टिव वर्ड बन जा रहा है। इट्स कॉल इज एग्जेक्टिव। अब कह रहा है लाइक इट, जैसा कि रेड, गुड, बैड, स्ट्रॉन्ग, काइंड, इटसी। अब जरा देखें एग्जाम्पल देकर मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। माई डियर, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। अब जरा गौर कीजिए बात को, आई हैव अ पेन, इसमें एग्जेक्टिव कौन है? इसमें एग्जेक्टिव है आई हैव अ पेन। आई क्या बन गया? प्रोनाउन हो गया। अब पेन क्या हो गया? नाउन बन गया। तो पेन क्या है? नाउन है, और आई प्रोनाउन है। अब ये क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है कि हाउ कैन सी डेट आई प्रोनाउन कैसे हो सकता है? तो जैसा कि मैं बोला कि आई हैव अ पेन, मेरे पास कलम है, तो जाहिर सी बात है मेरे पास कलम है तो मेरा तो कोई नाम होगा ना, नाम है नहीं है। ऐसा तो नहीं गॉड ने डायरेक्ट भेज दिया दुनिया में, आओ नाम ही कोई नहीं माँ बाप रखा हमारा, तो हमारा नाम तो होगा। तो इस नाउन की जगह पर, मेरे जगह पर, मेरे नाम पर, मतलब जमील साहब की जगह पर बात यहाँ कर रहा है आई हैव अ पेन, मतलब मेरे बारे बात हो, मेरी बात हो रहा है, मैं कह रहा हूँ बात को कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। अब देखिए तो हमारे प्रोनाउन हो गया, पेन नाउन हो गया। अब कह रहा बात को क्या? हेमा इज पुअर। अब ये क्या कर रहा है? क्वालिफाइज करा रहा है। पुअर किसको क्वालिफाइज करा रहा है? हेमा कर रहा है। अब यहाँ देखिए पुअर क्या बन गया हमारा? एग्जेक्टिव बन गया। और हेमा क्या बन गई? हेमा हमारी बन गई है नाउन। अब आगे हम लोग बढ़ते देखते हैं। ही इज़ बैड, वो ख़राब है। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि ही इज़ बैड के बारे में, वह ख़राब है। तो किसके बारे में बताया? वह ख़राब है, वो अच्छा है, ख़राब है, ये स्ट्रॉन्ग है, वीक है। तो ये क्या कर रहा है कि क्वालिफाइज करा रहा है प्रोनाउन का, ही का। किसके बारे में बता रहा है? ही के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है? बता रहा है कि वो क्या है? बैड है। तो ये जब इसका गुण बताता हो, विशेषण बताता हो, तो यही हमारा बन जा रहा है क्या? एग्जेक्टिव। ये क्या बन जा रहा है? प्रोनाउन। क्यों? नाम तो कोई नहीं है, ही है। ही से इंडिकेट क्या किया जा सकता है? तो ही से इंडिकेट यही हो रहा है कि प्रोनाउन है, वह किसी के बारे में बातचीत हो रही है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जैसा कि प्रोनाउन समझ लिए, अब एग्जेक्टिव भी समझ लिए। अब बात की जा रहा है वर्ब के बारे में। क्या कह रहा है वर्ब? वर्ब मीन्स होता है क्रिया। क्या होता है? क्रिया। अब एक चीज़ को हम लोग लहजा में कह सकते हैं, काम भी कह सकते हैं। काम अभी मैं इंडिकेट कर दूंगा कि काम कैसे कहते हैं।
कह रहे अ वर्ब इज अ वर्ड, मतलब एक वर्ब एक वर्ड है, एक शब्द है, विच शो एन एक्शन स्टेट और पोजेशन। पोजेशन मतलब होता है अधिकार। कह रहे बात को क्या है, अ वर्ब इज अ वर्ड विच शो एन एक्शन स्टेट और पोजेशन, मतलब पोजेशन मतलब होता है अधिकार। आइए कह रहा है वर्ब एक वर्ड है जो शो करता है एक्शन। अब एक्शन वाला मूड को ज़रा समझते हैं। एक सेंटेंस में हम ये भी कह सकते हैं कि वर्ब इज एक्शन। आप कैसे सर एक्शन कर सकते हैं? बुक में हमने तो आज तक नहीं पढ़ा कि वर्ब इज एक्शन। आई थिंक मुझे लगता है आप नहीं पढ़ा। हाउ कैन से इट सर? तो मैं बोल सकता हूँ जैसे कि आप खाते हैं, खाना पीना उठना बैठना खड़ा होना वर्ब। उठना भी वर्ब है, क्रिया है, काम है। सोना भी काम है, हंसना भी काम है, देखना भी काम है, बातचीत भी करना काम है। आप सोते भी हैं तो काम है। जितनी भी ब्लड सर्कुलेशन होता है हमारा है, जो भी है एक्शन के मूड में होता है। कोई भी काम है, बैठा भी है इंसान, कोई काम उस कर रहा नहीं है, हम लोग अपने लहजे में कहते कोई काम नहीं है, बैठा हुआ, बैठना भी काम है। तो इसको हम लोग एक्शन मूड में हमारा बॉडी रहता है। तो एक्शन जो मूड में हमारा बॉडी होता है वही हमारा वर्क हो गया, वही हमारा क्रिया हो गया, वही हमारा काम हो गया। तो ये कह रहा है कि अ वर्ब इज अ वर्ड विच शो एन एक्शन स्टेट ऑफ पोजेशन लाइक डेट, जैसा कि इट, स्लिप, गिव, गो, etc एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एग्जाम्पल में कह रहा है शी इज रीडिंग, वो पढ़ रही है। माई मदर लव्स मी, मेरी माँ मुझसे प्यार करती है। यू कैन गो, आप जा सकते हो, etc एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई होप ये भी समझ में आपको आ गया होगा वर्ब के बारे में। तेजी से हम लोग समझते हैं। अब आते हैं एडवर्ब के बारे में। देखिए अब हम लोगों ने समझ लिया वर्ब के बारे में। वर्ब उसे कहते हैं एक्शन मूड में जो होता है, इट्स इज वर्ब। जैसा कि आप बैठे हो, कुछ कर भी नहीं रहे हो, अकॉर्डिंग टू यू, अपने हिसाब से, आपके हिसाब से कुछ कर नहीं रहे हो। बैठना भी एक वर्ब है, खेलना भी वर्ब है, चलना भी वर्ब है, और पीना भी वर्ब है, सोना वर्ब है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा etc ये वर्ब है। इतना एक सेंटेंस में कह सकते हैं कि हमारा जब मूड, हमारे फिजिकल बॉडी जो हमारा है, जो बॉडी हमारा है वो एक्शन मूड में रहता है, एनी टाइम एक्शन मूड में रहता है। तो एक्शन मूड में रहता है तो हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब देखिए क्या होता है, बात हो रही है एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण। इसका मतलब समझ में आया? जैसा कि हमने पढ़ा एग्जेक्टिव वर्ड पढ़ा था, अभी याद होगा आप लोगों को। आप लोगों ने देखा कि एग्जेक्टिव वर्ड किसे कहते हैं, जैसे हमारे विशेषण के बारे में। एग्जेक्टिव किसकी क्वालिफाइज कराता है? एग्जेक्टिव वही क्वालिफाइज वर्ड आ गया है सर, केयर किसी का क्वालिफाइज वर्ड, यही वर्ड क्वालिफाइज किसका कराता है? नाउन का कराता है और प्रोनाउन कराता है, दोनों क्वालिफाइज कराता है। क्वालिफाइज कराने वाला वर्ड को हम लोग बोलते हैं एग्जेक्टिव। क्या बोलते हैं? एग्जेक्टिव। नाउन और प्रोनाउन का कोई वर्ड क्वालिफाइज करा रहा है, वही बन रहा है हमारा एग्जेक्टिव। वर्ब के बारे में हमने बताया कि एक्शन वाला, और दूसरा एडवर्ब के बारे में क्रिया विशेषण। जैसे आप इसको हम लोग समझते जा रहे हैं, एक्सप्लेन करता हूँ अभी। एन एडवर्ब इज अ वर्ड, मतलब एडवर्ब एक शब्द है दैट की क्वालिफाइज अ वर्ब एंड एक्सेप्टिव और अनदर एडवर्ब, मतलब दूसरा कोई एडवर्ब हो या एक्सेप्टिव कोई वर्ड हो। जैसे एक्सेप्टिव वर्ड बताया है तो आपको रेड हो गया, ब्लैक हो गया, etc एक्सेप्टिव कोई वर्ड हो। कह रहा है कि क्वालिफाइज कराता है, किसका? वर्ब के क्वालिफाइज कराता है, और एग्जेक्टिव को कराता है, और अनदर एडवर्ब कराता है। तीन वर्ड का जो क्वालिफाइज करा रहा है कॉल इज एडवर्ब, उसी को एडवर्ब कहा जाता है। जैसे कि बता रहा है एग्जाम्पल लाइक समझे हम लोग, बैडली, केयरफुली, फास्ट, etc। अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो वर्ड हो गया, सेंटेंस की एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग। द बेबी रन्स फास्ट। अब देखिए बेबी जो है हमारा, जो बेबी है वो दौड़ रही है। कैसे दौड़ रही है? कितने लोग दौड़ता है, स्लो दौड़ता है, और कितना फास्ट। तो ये क्वालिफाइज करा रहा है किसका? बेबी का बना का, सॉरी रन का, किसका? रन्स का। मतलब जो दौड़ रही है, कैसे दौड़ रही है? तो फास्ट, एकदम फास्ट दौड़ रही है। तो ये क्वालिफाइज रन कर रहा है। अभी मैंने बताया
कि दौड़ना, उठना, बैठना, खेलना, पीना, चलना, ये क्या है? इट्स कॉल्ड इज वर्ब। तो रन क्या है? रन्स क्या बना रहा यहाँ पर? ये हमारा रन्स हमारा बन रहा है वर्ब, और फास्ट क्या बन जा रहा है हमारा? एडवर्ब। मतलब क्रिया का विशेषण, मतलब क्रिया का क्वालिफाइज करा रहा है, वही हमारा वर्ड बन जा रहा है फास्ट, जो वो एडवर्ब बन जा रहा है। अब देखिए एडवर्ब में क्या और समझता है। कह रहा है शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। क्या कह रहा है? शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। कह रहा है वो बहुत सुंदर है, वो बहुत सुंदर है। अब क्या कर रहा है? एक होता है सुंदर होता है, जैसा कि लाइक समझते होगो, रिच मीन्स होता है अमीर, धनी भी होता है, कितने होते हैं। अब बोलता है इंसान बहुत ज़्यादा धनी, तो क्या करेंगे उसमें? वेरी रिच लिखेंगे? नो, इट इज़ रॉन्ग वर्ड, इट इज़ रॉन्ग सेंटेंस। हम लोग बोलते हैं उसको वर्ड्स क्या बोलते हैं? हैव्स। क्या बोलते हैं? हैव्स। हैव का कई अर्थ निकलता है, अनेक अर्थ निकलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा धनी है, जैसे लाइक डेट समझ लो, आप सेलिब्रिटी का नाम ले लो, सलमान खान, शाहरुख खान या मुकेश अंबानी, ये सब बहुत ज़्यादा धनी ये लोग हैं, बहुत ज़्यादा अमीर है। तो ये ज़्यादा बहुत अमीर है तो क्या हैव्स। उसी तरह सेम वाइज समझ सकते हैं आप है, जैसे सुंदर में भी बहुत ज़्यादा सुंदर, राइट टू नेशन। क्या मैंने कहा था पार्टिसिपेंट्स में पहले कह दिया था कि आप लोग एक बात को ध्यान रखिएगा, प्लीज़ केयर कीजिए मेरी बातों पर, फोकस कीजिएगा। कितने लोग कहते हैं बात को है कि एक वर्ड का हज़ारों मीन्स होता है। मैं कहता हूँ नो, आप कंफ्यूज होने के, एक वर्ड का हज़ारों मीन्स कैसे नहीं होता है? वच मीन्स कहता है देखना, वच मीन्स कहता है तैरना। तो आप तो कहेंगे होता है ना, देखो आपने कहा अभी नहीं होता है, आप कह रहे हो बात को कि होता है। तो माय डियर आप गौर कीजिए बात को, एक वर्ड का हज़ारों मीन्स होता है, ये बात सही है, लेकिन आपको बोलने लहजा इस तरह नहीं बोल सकते। आप ये कह सकते हैं कि एक वर्ड का हज़ारों मीन्स प्लीज़ के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से चेंजिंग होता है या होता है, बनता है। जैसा कि आप वच, जाहिर सी बात है, मैं पूछूं टाइमिंग के बारे में, घड़ी आपके पास है, हैव यू घड़ी, आपके पास यू हैव घड़ी वच, आप बोल सकते हैं आपके पास घड़ी है। तो आप वच, आप ये बात जब मैं कहूँगा तो आप ये चीज़ से गेस कर लोगे आप कि यहाँ वच में घड़ी की बात की जा रहा है, बल्कि यहाँ पर वच का मतलब तैरने के बारे में बात की जा रहा है। जैसे कि मैं एक समझाने की बात बताता हूँ, आइए एग्जाम्पल से, हमारा एक स्ट्रक्चर से समझ भी नहीं आता तो एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आता है। जैसे मैं नाम लेता हूँ साजिद, साजिद भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। साजिद दोस्त क्या, मैं तो भाई बोलता हूँ, दोस्त से ज़्यादा करीब जाते तो भाई में आता है। साजिद, ये साजिद अभी अपने माँ बाप के लिए बेटा है, राइट। यही साजिद जब इस शादी हो जाएगा, साजिद जो वर्ड है ये नाउन है, समझ लेना आप, ये कैसे चेंजिंग हो रहा है। यही साजिद का जो शादी हो जाएगा तो अपनी वाइफ के लिए हस्बैंड बन गए, और यही साजिद का जब बच्चा हो जाएगा तो बाप बन गए, फादर बन गए। एक वर्ड प्लीज़ के हिसाब से चेंजिंग हो रहा नहीं हो रहा है। उसी तरह सेम वाइज समझ सकते हैं वच, वच में से होता है घड़ी, तैरना भी होता है, लेकिन वच क्या है? एक नाउन है, और वच में तैरना भी होता है। तो तैरना ना, जो वर्ड लास्ट में, वर्ड के लास्ट में लेटर ना आ जाए, ये चीज़ का आप 99% गेस कर लेना कि वो हमारी वर्ब बनता है। जैसे तैरना, तो ना वर्ड आ रहा ना, खाना ना वर्ड आ रहा ना, तो ये हमारा क्या होता है, इस तरह से गेस कर सकते हम लोग, वर्ब हो गया, क्रिया हो गया, काम हो गया। कोई वर्ड के लास्ट में ना आ जाए, मैं नहीं कहता हूँ सारे वर्ड की बात कर रहा हूँ, सारे वर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, 99% वर्ड्स की बात कर रहा हूँ, 99% वर्ड्स की बात कर रहा हूँ कि तैरना, खाना, पीना, ना जिसमें आ रहा है वर्ब है, वर्ब की पहचान कर सकते हो। तो बात यहाँ हम लोग कह रहे थे साजिद भाई के बारे में। तो साजिद भाई क्या है, अभी अपने माँ बाप के लिए बेटा है। यही साजिद की शादी हो गई तो क्या हो गई है, ये अपने वाइफ के लिए हस्बैंड हो गए, और इनके बाल बच्चे हो गए तो बेटा बेटी हो गए, तो ये क्या हो गया, फादर बन गया। अब उसके बाद से फिर इनका बेटे से शादी हो गया तो उनका बेटा हो तो क्या हो गया, ग्रैंड फादर हो गया। तो ये ज़्यादा गौर किसी बातों को बताना में मकसद ये है कि एक वर्ड प्लेस के हिसाब से, अभी साजिद के प्लेस क्या है, बच्चा है, प्लेस चेंजिंग हुआ, वक्त चेंज हुआ, सिचुएशन चेंज हुआ, उस हिसाब से मीन्स बदलते गया। तो आप कभी भी कोई बात को कहना, एक वर्ड के हज़ारों मीन्स होते हैं, बात फैक्ट है, कोई नो डाउट, बट एक वर्ड के प्लीज़ के हिसाब से हज़ारों मीन्स होते हैं, प्लीज़ के हिसाब से कर सकते हो। आपने देखा हो किसी से वर्ड को गूगल में सर्च मारोगे आप
तो वर्ड का कभी कभी देखोगे कोई एग्जेक्टिव भी बनता है, वर्ब भी बनता है, नाउन बनता है, लेकिन प्लेस के हिसाब से। अब नीचे डिस्क्रिप्शन में पढ़ना आप उसमें। अब जरा गौर करते हुए बात करते हैं हम लोग क्या कह रहे थे, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है। कैसे सुंदर? बहुत ज़्यादा सुंदर है। अब ये क्या है, बहुत सुंदर है, मतलब वेरी में सुंदर, बहुत। वेरी क्या कर रहा है, क्वालिफाइज करा रहा है किसके बारे में, ब्यूटीफुल के बारे में। अब ब्यूटीफुल कौन है, एग्जेक्टिव है। क्या है, एग्जेक्टिव है। रन क्या है, वर्ब है। एक तो हम लोग मिल गया एग्जाम्पल, वर्ब से रिलेटेड, वर्ब से रिलेटेड हमारा रन्स का मिल गया, और एग्जेक्टिव से रिलेटेड हमारा ब्यूटीफुल मिल गया। अब आ रहा है अनदर एडवर्ब, इट इज़ वेरी रेड, ये बहुत लाल है। रेड भी हमारा क्या हो गया, रेड हमारा हो गया एग्जेक्टिव हो गया, और वेरी क्या हो गया, हमारा एडवर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया। कैसा लाल है, ज़्यादा है, कम है, डार्क में है, कैसा लाल है, तो बहुत ज़्यादा लाल है, इट इज़ वेरी रेड। तो आई होप एडवर्ब भी समझ में आ गया। अब हम लोगों ने एडवर्ब के बारे में समझ लिया था, आई थिंक मुझे लगता है कि आप समझ भी गए होंगे। अब बात करें हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में। जरा गौर कीजिए, प्रीपोजिशन वर्ड कौन सा है। कह रहा है प्रीपोजिशन वर्ड के बारे में कि संबंध बोधक अवे, कह रहा है बात को प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, संबंध। एक वर्ड को देखिए, संबंध। जानते ही अब जब किसी से कोई रिलेशन बनता है तो उसी संबंध बनते हैं, दैट्स क्लियर। अब उसको हम अच्छी से डेफिनेशन साथ, परिभाषा साथ एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए कैसे कह रहा है कि अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, मतलब प्रीपोजिशन एक वर्ड है, एक शब्द है। यूजुअली, यूजुअली मतलब होता है आम तौर पर। एक वर्ड याद कर लेना आप, बोलते हैं हम लोग ना आम तौर पर, क्या बोलते हैं, आम तौर पर। यूजुअली, आम तौर पर काम करते हो आप तुम, यूजुअली। तो कह रहा है कि अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड usually placed before a noun or pronoun to show its relation। मतलब कह रहा है कि नाउन और pronoun के पहले, बिफोर मीन्स क्या होता है, यहाँ वर्ड लिखा हुआ है, बिफोर मीन्स वर्ड क्या होता है, के पहले। मतलब नाउन और pronoun के पहले जो आता है जिस जगह पर, प्लेस, यूजुअली आमतौर पर, वही हमारा प्रीपोजिशन होता है वर्ड। क्या कह रहा है, टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड, मतलब एक वर्ड से कोई एक दूसरा वर्ड से रिलेशन होता है, संबंध होता है, या वर्ड्स मतलब शब्दों से। इन द सेंटेंस, मतलब सेंटेंस में कोई रिलेशन एक वर्ड से दूसरी वर्ड्स का बनता है, वो एक यूजुअली आमतौर पर नाउन और प्रोनाउन से पहले कोई वर्ड आ रहा है। ये पहचान के बताया है, ये वर्ड जो नाउन से प्रोनाउन बता रहा है, ये पहचान के लिए बता रहा है कि नाउन और प्रोनाउन से पहले कोई वर्ड आ रहा है यूजुअली आमतौर पर, वही हमारा क्या बन रहा है, वही हमारा बन रहा है प्रीपोजिशन। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ बता रहा है कि इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड या वर्ड्स इन द सेंटेंस, मतलब इसमें सेंटेंस में आ रहा है नाउन और प्रोनाउन से पहले, वही हमारा प्रीपोजिशन बन रहा है। जैसे लाइक डेट में बताया गया कि ऑफ का, की के भी होता है, आफ्टर के बाद, बिफोर के पहले, etc। अब देखिए हम लोग बात समझते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में, जैसे आप सेंटेंस एग्जाम्पल में समझाता हूँ। शी इज़ इन द रूम, इन द रूम, शी इज़ इन द रूम। देखिए मेरे माय डियर, यहाँ पर मैं द पढ़ रहा हूँ और यहाँ दी पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता हूँ, दी। द का क्यों रहता है, कब रहता है, और दी कब रहता है, इंशाअल्लाह गॉड विलिंग नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो बनेगा ना, उसमें बताऊँ द दी कब रहता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए आगे। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आप लोग दुआओं से। फिर आगे आपको अच्छी तरह से आपको ग्रामर में कमांड हो जाएगा अच्छी खासा। अब कह रहे हैं एग्जाम्पल में, शी इज़ इन द रूम, वो रूम में है। रूम से या वह से रिलेशन बीच में कौन बना रहा है, इन। क्या बना रहा है, इन। अब गौर किस बात हो, ये सेंटेंस फिर मैं रिपीट करता हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ। और प्रीपोजिशन इज द वर्ड, प्रीपोजिशन एक वर्ड है यूजुअली आम तो प्लेस बिफोर और नाउन और प्रोनाउन, मतलब नाउन और प्रोनाउन के पहले कोई वर्ड आता है, एक दूसरे वर्ड को ज्वाइन करता है, मतलब क्या कहते हैं रिलेशन में आता है, वही हमारा क्या हो जा रहा है, रिलेशन बना रहा है। ज्वाइन में यार रिलेशन फर्क है, सॉरी फॉर डेट, मैं ज्वाइन बोल दिया, बोलना नहीं चाहिए, रिलेशन। ज्वाइन में तो एक दो वर्ड का करीब होना, नियर।
आपस में ज्वाइन ना। रिलेशन मतलब कहता है डिस्टेंस में ही हमारा है वो हमारा रिलेशन बन रहा है। इसमें मैं आपको डिफरेंस वर्ड्स में बताऊंगा और वर्ड्स पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह, तो उस पर हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं प्रीपोजिशन के बारे में। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूजुअली प्लेस बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। कह रहा है बात को है कि एक सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन से पहले कोई आग वर्ड उसका रिलेशन बनाता हो किसी वर्ड का, तो नाउन और प्रोनाउन का बिफोर आग प्लेस में ये यूजुअली आम तो बनाता हो, वही हमारा प्रीपोजिशन बन रहा है। अब ज़्यादा गौर कीजिए, रूम क्या है, मैं बता रहा, कमरा नाम है, इट्स नेम। तो क्या कह रहे हैं हम लोग, रूम नाम है, कहाँ है वो, किस में है, रूम में है, दोनों में, वह रूम में है, वह प्रोनाउन हो गया, रूम में है। नाउन और प्रोनाउन के बीच में कोई वर्ड आ रहा है में, अगर मैं बोलूँ में हटाकर वह रूम है, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो पाया, हमारा सेंटेंस राइट हो पाया। आर यू गेटिंग, राइट टू अंडरस्टैंड, राइट टू अंडरस्टैंड। रूम व और रूम का बीच में कौन रिलेशन ऐड कर रहा है, इन कर रहा है, हमारा क्या बन गया, प्रीपोजिशन। अब हम लोग देखते हैं द कैट इज ऑन द टेबल, मतलब कह रहा है कि टेबल के ऊपर बिल्ली है। अब देखिए मैंने अभी बताया कि नाउन और प्रोनाउन, एक चीज़ याद रखना, नाउन और प्रोनाउन इस दोनों के पहले, बिफोर मीन्स के पहले आता है कोई वर्ड, वही हमारा वर्ड बनता है प्रीपोजिशन। अब देखिए द कैट इज ऑन द टेबल, मतलब कह रहा टेबल क्या है, हमारा क्या है, टेबल हमारा नाउन है और उससे पहले आ रहा है कौन सा वर्ड, ऑन हमारा वन हो रहा है, ऑन हमारा जो आ रहा है, ऑन टेबल के ऊपर बिल्ली है, तो ऊपर जो आ रहा है वही हमारा प्रीपोजिशन बन जा रहा है। आर यू गेटिंग, यस। आगे बात हो रहा है आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, मतलब कह रहा है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब और किसी बात तो वो स्कूल जो हमारा है, स्कूल ये क्या है, नाउन है और उससे जा रहा हूँ, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। तो हम वर्ब की फॉर्म नहीं पढ़ रहे हैं, बस हम इतना इंडिकेट कर रहे हैं वर्ब है, स्कूल जा रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ स्कूल। तो ये नाउन से पहले आकर जो इस सेंटेंस में रिलेशन जो बना रहा है वो कौन बना रहा है, टू। मतलब अगर मैं टू को हटा दूंगा तो हमें रॉन्ग हो जाएगा। तो इसी कारण से हम लोग यहाँ क्या बनाते हैं, हम लोग यहाँ लिखते हैं टू को प्रीपोजिशन। राइट टू अंडरस्टैंड, आर यू गेटिंग, ओके। आई होप यू गॉट इट इंशाअल्लाह, गॉड विलिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम लोग हैं। थैंक यू सो मच for watching my YouTube channel Madrasa Al Jamiatul Amjadiyya. Bye bye, take care, inshallah, see you very soon. Okay.